केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को भाजपा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री हरीश कुमावत के निधन पर शोक जताने कुचामन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने लक्ष्मणगढ़ कुचामन में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। नए जिलों की घोषणा के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह प्रश्न ही बेमानी है। हम सब जानते हैं कि केवल चुनाव के लाभ के लिए इस तरह में आनन फानन में फरमान जारी कर दिया गया। शेखावत ने कहा कि 7 दिन पहले सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है जो कमेटी सेवानिवृत्त IAS राम लुभाया के नेतृत्व में बनाई गई है। उसका काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसको एक्सटेंशन दिया गया। 1 सप्ताह के बाद कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर नए जिले घोषित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यह नायाब नमूना पहली बार होगा जब सरकार ने अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर जिले घोषित कर दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुबह कुछ जिला अधिकारियों से चर्चा कर रहा था। जिला अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन से जिले में कौन सी तहसील होगी। यहाँ तो स्थिति और भी हास्यास्पद है। 2 जगह अलग अलग विधायक एक ही जिला बनने के अलग अलग मुख्यालय की खुशियों में लड्डू बांट रहे हैं और फूल वर्षा कर रहे हैं। हुई है जो पूरी नहीं की जा सकेगी, क्या कहिए? स्वर्गीय हरीश कुमावत जी भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ के समय से लेकर के उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बीज को तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी इस नागौर जिले में और आसपास के क्षेत्र में आरोपित किया था। उस समय में जब भारतीय जनता पार्टी को केवल शहरी पार्टी या व्यापारी व्यवसायियों की पार्टी ऐसा माना जाता था, तब ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ले जाने की चुनौती को जिन लोगों ने स्वीकार किया, विशेष रूप से नागौर में जिन लोगों ने स्वीकार किया, उनमें आदरणीय हरीश कुमावत जी एक थे। एकाएक उनके चले जाने से परिवार को तो क्षति हुई है, भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित रूप से क्षति हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने जिस विचार को आगे बढ़ाया था, निश्चित ही वो इस संतोष के साथ में तो गए हैं कि वो पार्टी, वो पौधा जिसको उन्होंने लगाया था, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बनी है। और देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ साथ में दिल्ली से लेकर के देश के लगभग 16-17 प्रांतों में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सरकार में है। देश में सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा जिला परिषद, सबसे ज्यादा नगर पालिकाओं में चेयरमैन वाली पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे लोग जिन्होंने इस पौधे को लगाया, निश्चित रूप से उन्हें एक संतोष, एक आत्मसंतोष कि हम जिस विचार को आकर लेकर के आगे बढ़े थे, उसे लेकर के निश्चित रूप से होता है। प्रदेश में घोषणाएं जिलों को बनाकर के क्या मानते हैं, जरूरत थी या फिर चुनाव के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही बेमानी है। असली बात बता दीजिए कि नहीं थी। हम सब जानते हैं कि केवल चुनाव के लाभ के लिए इस तरह से आनन फानन में और तुगलकी फरमान जारी किया गया। 7 दिन पहले सरकार एक नोटिफिकेशन इश्यू करती है कि जो समिति श्री राम लुभाया सेवानिवृत्त IAS के नेतृत्व में बनाई गई है, उसका काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसको एक्सटेंशन दिया जाता है। और 1 सप्ताह के बाद में उसकी तदर्थ रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर, अभी उन्होंने पूरी रिपोर्ट नहीं दी। मेरे हिसाब से ये नायाब नमूना पहली बार हुआ होगा कि इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जिले घोषित कर दिए। मैं सुबह कुछ जिलाधिकारियों से चर्चा कर रहा था, जिलाधिकारियों को भी इस बात की जानकारी नहीं है, कलेक्टर्स को भी, कि कौन से जिले में कौन सी तहसील होगी। और आपके यहाँ तो स्थिति और भी हास्यास्पद है कि दो जगह 2 अलग अलग विधायक एक ही जिला बनने के अलग अलग मुख्यालय की खुशियों के लड्डू बांट रहे हैं और फूल वर्षा कर रहे हैं।